चंद्रकांत देवताले की कविता है थोड़े से बच्चे और बाकी बच्चे। ये थोड़े से बच्चे और बाकी बच्चे कविता के माध्यम से कवि विचार करता है कि किस तरीके से हमारे यहाँ वर्गगत विभाजन है, मतलब वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की विसंगतियां जो है कहीं न कहीं केंद्र में है कि नहीं। क्योंकि होता क्या है कि कुछ लोगों के लिए क्या है, खास शिक्षा की व्यवस्था है। जो साधन संपन्न लोग हैं वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा दिला देते हैं। लेकिन जिनके पास साधन की कमी है उनके बच्चे कहाँ जाते हैं, सरकारी स्कूलों में जाते हैं। उनके बच्चों के पास क्या होती है, किताबें नहीं होती हैं। उनके बच्चों के पास क्या है, साधन नहीं है। और ऐसे निम्न वर्ग के जो बच्चे होते हैं, कहते कि बहुत से बच्चे असंख्य ऐसे मिलेंगे जो कि किसी होटल में, किसी दुकान में, किसी रेस्टोरेंट पे, या ये कह लीजिए किसी गैराज में, या ऐसी जगहों पर वो छोटे मोटे काम करते हैं, या ऐसी जगहों पर रहते हुए वो बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ बच्चे देश के भविष्य हैं, और देश के ये जो बच्चे भविष्य हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या जो शिक्षा की व्यवस्था है, क्या जो शिक्षा है, ये कुछ लोगों के लिए है या सभी लोगों के लिए है। या जो कहते हैं कि बच्चे जो है राष्ट्र की संपदा है, स्वस्थ और शिक्षित बच्चे होंगे तो राष्ट्र मजबूत होगा, तो इसी बात की वो पड़ताल करते हैं। कहते हैं थोड़े से बच्चों के लिए एक बगीचा है, उनके पांव धूप पर दौड़ रहे हैं। असंख्य बच्चों के लिए कीचड़, धूल और गंदगी से पटी गलियां हैं जिनमें वे अपना भविष्य बीन रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि यहाँ थोड़े मतलब कुछ बच्चे हैं जो उच्च वर्गीय लोगों के, धन संपन्न, साधन संपन्न लोगों के हैं। तो जो साधन संपन्न लोगों के बच्चे हैं उन्होंने अपने बच्चों के लिए या कुछ बच्चों के लिए जो क्या, उन्हें हर तरीके की सुविधाएं जो उत्कृष्ट कोटि की उपलब्ध है, अच्छी सुविधा उपलब्ध है। जैसे उनके पास जो है पता चल रहा है कि खेलने के लिए एक अच्छा बगीचा है, बाग है, खेल का मैदान है। और वो जो बाग है, खेल का मैदान है, खेल के मैदान में हरी हरी धूप बिछी हुई है, कालीन की तरह, है कि नहीं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी संख्या कितनी है, कहते बहुत थोड़े से है। मतलब कुछ लोगों के लिए विशेष व्यवस्था का होना और असंख्य लोगों के लिए बहुसंख्यक, निम्न वर्ग, निम्न मध्य वर्ग, मध्य वर्ग, हम सारे उसमें आ जाते हैं। सबकी स्थिति कैसी, बद से बदतर है। यही बात को कहता है कि असंख्य बच्चों के लिए, कहते हैं कि और कुछ बच्चों के अलावा और जो शेष बच्चे हैं असंख्य, जिनकी संख्या की गणना न की जा सके जाए, क्या है, कीचड़, धूल और गंदगी से पटी गलियां। मतलब कुछ बच्चों के लिए खेल के बगीचे हैं, मैदान है, लेकिन बहुसंख्यक बच्चों के लिए क्या, खेलने के लिए मैदान नहीं है, साधन नहीं है। बल्कि उनका बचपन कहाँ विकसित होता, गलियों को वो मैदान समझ के वहीं खेल लेते, वहीं जी लेते हैं। और ये गलियां कैसी हैं, साफ सुथरी नहीं, वहां तो हरी धूप बिछी है, और यहाँ इन गलियों में गंदगी भरी पड़ी है। कहते गंदगी से पटी है, गंदगी से भरी है। कहते अपना भविष्य बीन रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जो असंख्य बच्चे हैं, जैसे कूड़ा कबाड़ बीना जाता है, गंदगी बीनी जाती, कहते वैसे ही अपना भविष्य उसी गलियों में तलाश कर रहे हैं। कहाँ तलाश कर रहे हैं, जहां कोई साधन नहीं है। मतलब कुछ खास है, बहुसंख्यक आम है। क्या कहते हैं, एक मेज है, सिर्फ 6 बच्चों के बीच, और उनके सामने उतने ही अंडे, उतने ही सेब है। कहते हैं अब ये देखिए, ये तो खेल के मैदान की तुलना कर दिया प्रीति। अब अगली बात है, कहते हैं कि कुछ बच्चे हैं, कहते हैं कि वहां से एक मेज, एक टेबल है, और वो जो टेबल है वहां उस पर कितने लोग बैठे, कहते हैं कि वहां 6 कुर्सियों पे 6 बच्चे बैठे हैं,
और जितने बच्चे बैठे हैं उतने ही उनके सामने जो है पौष्टिक आहार के लिए हर बच्चे को एक एक अंडा है और हर बच्चे को एक एक सेब है कि नहीं? यहाँ आपने लेखक ने ये बता दिया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें की भरपूर खुराक उनके शरीर के विकास के लिए जितनी हो सकते थे फल फूल वो उनको मिल रहा है, करीने से जो है उनका भविष्य जो है पल रहा है, ठीक है, सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध है। और क्या कहते हैं, एक कटोरे दान है 100 बच्चों के लिए और हजारों बच्चे एक हाथ में रखी हुई आधी रोटी को दूसरे से तोड़ रहे हैं। और कहते हैं कि और बच्चे कैसे, कहते हैं कि उनके हाथ में कटोरदान है। कटोरदान किसके लिए? मांगने के अर्थ में होता है। कहते हैं कि ये बच्चे कैसे, कहते हैं 100 बच्चों के बीच में एक कटोरदान। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मतलब बहुसंख्यक बच्चे कैसे हैं? कुपोषित है। ध्यान देना कि उनको खाने के लिए बहुत थोड़ा सा है, एक कटोरदान बहुत थोड़ा सा है। वो कितने के लिए? सैकड़ों बच्चों पे है। और कहते हैं क्या, और हजारों बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके एक हाथ में आधी रोटी को दूसरे से तोड़ रहे हैं, मतलब कि उनके पास रखने के लिए बर्तन भी नहीं है, बल्कि उनके हाथ में खाने के लिए रोटी भी कितनी है? पूरी नहीं है, आधी है, नाम मात्र का, जितने से कि खा ले तो सांसें चलती रहे, यही ना। एक के लिए तो भरपूर पौष्टिक आहार की व्यवस्था है, सारे तरह के जो मिनरल्स हैं शरीर को चाहिए वो उपलब्ध है, वो भी करीने से टेबल पे सजा सजाया। और दूसरे के लिए ये है कि सब कुछ अपर्याप्त है। कैसे बचपन पल रहा है हमारा जो है, थोड़े से बच्चों का और बहुसंख्यक बाकी बच्चे बच्चों का जो है। कहते हैं एक हाथ में रखी आधी रोटी को दूसरे से तोड़ है, मतलब उनके पास क्या खाने के लिए बर्तन तक नहीं है। ये कौन सा तबका होगा? एकदम निम्न वर्ग का होगा। कहते फिर कुछ बच्चों के लिए एक आकर्षक स्कूल और प्रसन्न पोशाकें हैं। कहते अब ये जो कुछ बच्चे हैं उनके लिए क्या है? कहते उनके लिए एक आकर्षक स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, महंगे स्कूल है कि नहीं? और उनके जो ड्रेस है, उनकी जो पोशाकें, उनका जो पहनावा वो भी आकर्षक है, महंगा है, सुंदर है। मतलब कुछ लोगों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था है। कुछ लोग अपने बच्चे को सारे साधन उपलब्ध करवा दे रहे हैं। और बहुसंख्यक बच्चों के साथ कहता है बाकी बच्चों का हुजूम, हुजूम मतलब होता है भीड़। तो कहते बाकी बच्चों का हुजूम टपरों के नसीब में उलझ गया है। टपरा मतलब क्या होता है? टीन के शेड का बनी हुई जगह। कहते कि बाकी बच्चे जो है वो कहाँ पढ़ रहे? टीन के शेड के बने हुए विद्यालय में पढ़ रहे, और उनकी फटी चड्ढी उसे सीधा खड़े होने से रोक रही है। और उनके पास क्या, एक के पास तो आकर्षक और प्रसन्न पोशाकें हैं और दूसरे के पास है कि अपने अंग को ढकने के लिए जो उन्होंने चड्ढी पहनी है वो भी फटी हुई है कि अगर वो सीधे खड़े हों तो पता चलेगा कि उनका अंग दिखाई पड़ेगा। मतलब क्या, यहाँ ये कि एक के पास आकर्षक स्कूल और आकर्षक कपड़े हैं, भरपूर पौष्टिक साधन है खाने पीने को, और दूसरे के पास क्या खाने पीने को भी नहीं, यहाँ तक कि पहनने के लिए मूलभूत जो वस्त्र है वो भी अपर्याप्त है कि नहीं? ढेर सारे बच्चे सार्वजनिक दीवारों पर गालियां लिख रहे हैं, ढेर सारे बच्चे बीड़ी के आधे ढूंढ रहे हैं, ढेर सारे बच्चे होटलों में कब बसिया रगड़ रहे हैं, उनके चेहरे मेमनों की तरह दयनीय और उनके हाथों और पांवों की चमड़ी हाथ और पांवों का साथ छोड़ रही है। तो ये व्यवस्था है कि इससे जो समाज बनेगा वो कैसा बनेगा? विसंगतिपूर्ण बनेगा। भाई जब पढ़ने की व्यवस्था नहीं होगी, विद्यालय नहीं होगा, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, साधन नहीं मिलेगा, तो वो क्या होंगे? वो खाली रहेंगे। और जब खाली रहेंगे तो कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जो कि क्या करेगा? सब कुछ अव्यवस्थित करेगा। तो कहते हैं बाकी बच्चों का जो हुजूम है वो तो टपरे के विद्यालय में उन्हें टपरा नसीब हुआ है, ठीक है, मतलब टीन के शेड में रह रहे हैं और उनकी फटी चड्ढी जो है उन्हें सीधे खड़े नहीं होने दे रही है। गरीबी का चरम जो है, विपन्नता का चरम है। तो क्या कहते हैं ये ढेर सारे बच्चे फिर क्या कर रहे हैं?
कहते हैं जो सार्वजनिक दीवारें हैं, मतलब इनका तो अपना घर नहीं है, सार्वजनिक दीवारें मतलब सार्वजनिक जगह, तो वो क्या कर रहे हैं, अब वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये ढेर सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, अब वो गालियां देना सीख गए हैं और गालियां लिखने लगे हैं दीवारों पर। ठीक है, इसका मतलब कि उनका जो चरित्र है वो खराब होने लगा है। किसके अभाव में? व्यवस्था के अभाव में। कहते हैं ढेर सारे बच्चे बीड़ी के अद्धे ढूंढ रहे हैं। बीड़ी एक तरह का, बीड़ी जानते मतलब एक तरह का नशे का वो है, जहां से ये कह लीजिए कि प्राय नशे की शुरुआत जो है स्कूली बच्चों के या कॉलेज के बच्चों की होती है कि बीड़ी से शुरू होंगे, सिगरेट, और उससे आगे फिर एक से एक महंगा होता चला जाएगा जिसके पास जितना पैसा होगा। कहते हैं कि ढेर सारे जो बच्चे हैं वो इतने गरीब हैं कि बीड़ी भी खरीद के नहीं पी सकते। तो खरीद के पीने की बात तो बाद में है, क्योंकि बीड़ी पीना किसी बच्चे के लिए जो है ठीक नहीं है। तो बीड़ी के अद्धे का ढूंढना जो है इस बात को सूचित कर रहा है कि ये जो बाकी बच्चे हैं दीवारों पर गालियां लिख रहे हैं और लोगों ने पी करके जो बीड़ी का सुट्टा टुकड़ा फेंक दिया है, ये बच्चे कम उम्र में, जबकि उन्हें स्कूल जाना चाहिए था, जबकि उन्हें 2 अक्षर पढ़ना चाहिए था, उस समय वो बीड़ी के आधे टुकड़े को ढूंढ करके और उसे जो पी रहे हैं, यही ना। तो बीड़ी के आधे का ढूंढना बहुसंख्यक बच्चों का बिगाड़ना है कि नहीं? क्या कहते, ढेर सारे बच्चे होटलों में कब बसियां रगड़, कब बसी कब प्लेट, कहते हैं। और ढेर सारे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्हें जीवन जीने की आवश्यक वस्तुएं नहीं मिल रही है, इसकी वजह से वो रोजी रोटी चलाने के लिए जहां कहीं भी उनको काम मिल गया, जैसे किसी होटल में काम मिल गया और वहां उन्हें कप और प्लेट धुलने का काम मिल गया, बेरे का काम मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो वो क्या कर रहे हैं, पढ़ने लिखने की उम्र में वो जा करके जो है नौकरी कर रहे हैं। किसके लिए? मात्र रोटी के लिए, और उससे भी उनका पेट नहीं भर रहा, इतना अपर्याप्त तो मिल रहा है। मतलब बचपना हमारा कहाँ पल रहा है, बचपना हमारा जो है ऐसी जगहों पे पल रहा है। कहते उनके चेहरे मेमनों की तरह दयनीय। मेमना क्या होता है? मेमना जो बकरी का छौना होता है, भेड़ का जो बच्चा होता है उसको मेमना कहते हैं, या बकरी का बच्चा जो है उसको मेमना कहते हैं, लेकिन भेड़ के छौने को मेमना वही है। तो कहते हैं कि उनके चेहरे क्या है, ठीक वैसे ही है जैसे मेमने का चेहरा होता है। ठीक है, कहते और उनके हाथ और पाँव की चमड़ी हाथ और पाँव का साथ छोड़ रही है, क्योंकि काम करते करते ये नौनिहाल बच्चे, जिस समय इन्हें भरपूर खुराक मिलनी चाहिए, जिस समय इन्हें भरपूर साधन मिलना चाहिए, जिस समय इन्हें पढ़ने की व्यवस्था मिलनी चाहिए, उस समय कम उम्र में ये बच्चे जीवन जीने के लिए जब छोटी उम्र में जगह जगह काम कर रहे होते हैं, तो काम करने की वजह से उनके हाथ की जो कोमल कोमल चमड़ियां हैं वो समय के कठोर दराती से कटते हुए वो क्या हो जाती हैं, वो उघड़ने लगी। अब वो कोमलता जाती रही, है कि नहीं? क्या कहते हैं, अखबार के चेहरे पर जिस वक्त 3 बच्चे आइसक्रीम खाते हंस रहे हैं, उसी वक्त 20 पैसे में सामान ढोने के लिए लुका छिपी करते बच्चों के पुट्ठों पर पुलिस वाले बेते मच रहे हैं। कहते हैं अखबार के चेहरे पर जिस वक्त 3 बच्चे आइसक्रीम खाते हंस रहे हैं, अखबार का चेहरा बनता क्या? अखबार के विज्ञापन में, यही ना, विज्ञापन में सब कुछ हम अच्छा अच्छा दिखाते हैं। तो कहते हैं अखबार के चेहरे पर जिस वक्त 3 बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, जिस समय जो है अखबार के विज्ञापन में ये दिखाया जा रहा है कि बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं और कैसे प्रसन्न है कि नहीं? तो विज्ञापन में और यथार्थ में ध्यान दीजिए, विज्ञापन और यथार्थ में इतना अंतर है कि जिस समय एक तरफ विज्ञापन में हम देख रहे हैं कि 3 बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, उसी वक्त ठीक उसी समय उम्र वही होगी, समय वही होगा, विज्ञापन है। कहते 20 पैसे में सामान ढोने के लिए, बाल मजदूर की बात आ गई, है कि नहीं? कहते 20 पैसे में, 20 पैसा मतलब एक प्रतीक दे दिया कि वो सामान ढोने के लिए ये बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में लुका छिपी करते बच्चों के। कहते हैं कि अब ध्यान दीजिए, बाल मजदूर नहीं रख सकते,
यही ना, तो बाल मजदूर नहीं रख सकते। ऐसी स्थिति में अगर कोई बाल बच्चे को मजदूरी पे रखता है तो पता चलता है मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे सजा होती है, दंडित किया जाता है। तो क्या होगा, कोई नहीं रखेगा। अब भूख से मर रहा है, वो नौकरी करना चाहे, काम मांगे तो बोलेंगे कि नहीं बाल मजदूर है इसके लिए मत रखो, तो क्या होगा, मालिक जब कोई रखने को तैयार नहीं होगा तो छुप छुपा के काम करेंगे, है कि नहीं। कहते कि 20 पैसे में सामान ढोने के लिए अब वो मजदूर क्या करना चाह रहा, भर भाग का काम वो बच्चे करना चाह रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि लुक छिप करके जो है बोझा अखबार के पुट्ठों को वो ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन जो उसी समय क्या होता है, जिस समय 3 बच्चे अखबार में के विज्ञापन में आइसक्रीम खाते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसी समय पुट्ठे ढोने के जुर्म में पुलिस वाला जो है बच्चों को क्या करता है, उनके ऊपर बेते उलीच रहा है, मतलब बेतों से उनको मार रहा है कि तुम क्यों जो है ये पुट्ठे ढो रहे हो, तुम क्यों सामान ढो रहे हो, है कि नहीं। क्योंकि तुम्हारा ये सामान ढोना जो है क्या अपराध है। कौन सा अपराध है, यही अपराध है कि उनके पास खाने के लिए नहीं है, यही अपराध है कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, यही अपराध है कि वो टपरे में रहते हैं, यही अपराध है कि खेलने के लिए उनके पास मैदान नहीं है, यही अपराध है कि उनके पास पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है, किताबें नहीं है, फीस नहीं है। तब तो बच्चा होना ही अपराध है कि नहीं है। और कुछ लोगों के लिए विशेष व्यवस्था है। तो कवि कहता है ईश्वर होता तो इतनी देर में उसकी देह कोड़ से गलने लगती, सत्य होता तो अपने न्यायाधीश की कुर्सी से उतर जलती सलाखों के आंखों में कुपस लेता, सुंदर होता तो अपने चेहरे पर तेजाब पोत अंधे के कुएं में कूद गया होता। लेकिन गजब का ये कह लीजिए अनास्था है पूरी व्यवस्था से लेके ईश्वर तक। तो पहला सवाल जो है कवि खड़ा करता है चंद्रकांत देवताले, वो कहते कि ऐसा कि ईश्वर होता तो इतनी देर में उसकी देह कोड़ से गलने लगती। ईश्वर होता तो ईश्वर के अस्तित्व को कभी नकार देता है, कहता है कि अगर ईश्वर होता तो इस कार्य को देख करके कि ऐसा भी अमानवीय कृत्य हो सकता है क्या, क्योंकि ईश्वर का काम तो सबका भरण पोषण करना है। कहता है कि अगर होता तो उसके शरीर में क्या हो जाता, कोड़ से उसका शरीर गलने लगता है कि उसने कौन सी ऐसी व्यवस्था कर दी। कहते हैं और अगर कोई न्यायाधीश होता, कुछ बच्चों को देखता और असंख्य बच्चों को देखता, तो कहता कि ये कौन सा, मतलब ये ईश्वरीय न्याय भी नहीं है कि कुछ के लिए सारे साधन उपलब्ध हो, बहुसंख्यक के लिए ना हो, और ये राष्ट्रीय न्याय भी नहीं है कि किसी को निर्णय करने के लिए दे दिया जाए और ये कहा जाए कि भाई कुछ लोगों के लिए विशेष व्यवस्था है और असंख्य लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा न्यायाधीश क्या कहेगा, कहेगा हम कौन सा न्याय करें, बल्कि अपनी आंखें फोड़ ले, हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। जब हमें दिखाई नहीं पड़ेगा तो किसी भी तरह के पाप के हम भागीदार नहीं। यही ने गजब की ईश्वरीय आस्था के प्रति अनास्था कभी व्यक्त करता है, गजब की हमारी सामाजिक व्यवस्था के प्रति, हमारी जो है राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति कभी जो अनास्था पैदा करता है। कहता है कि न्यायाधीश क्या करता है, वो अपनी कुर्सी से उतर जाता, नहीं नहीं हमें अब न्याय नहीं करना, इस पद पे रहने के अधिकारी हम नहीं है कि नहीं। और अपनी आंखों में वो जलती हुई सलाखें जो खोपस लेता, मतलब खोस देता कि हमें जो ऐसा अमानवीय कृत्य देखना ही नहीं है कि एक के लिए घी चुपड़ी रोटी और दूसरे के लिए सूखी रोटी भी नहीं, उसके भुने हुए चने भी छीन लिए जाए, है कि नहीं। तो क्या कहता, खुपस लेता, सुंदर होता तो वह अपने चेहरे पर तेजाब पोत देता। कहते और अगर कोई सुंदर होता तो वो क्या करता, वो अपने चेहरे पर तेजाब डाल के अपने सुंदरता को नष्ट कर देता, ऐसा ईश्वर, या अंधे कुएं में कूद गया होता। लेकिन क्या कहता है, कभी कहता है यहाँ दृश्य सिर्फ कुछ छपे हुए शब्द है, चापलूसी की नाद में लपलपाती जुबान और मस्तिष्क में काले गणित का पैबंद है। कहते लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, ईश्वर है तो ऐसी जो है विषमता क्यों है, न्याय है कानूनी और सामाजिक, तो ऐसी विषमता क्यों है कि नहीं। और अगर सुंदरता है
तो इतनी विकृति क्यों है, इतनी विसंगति क्यों है, इतनी असंगति क्यों है? तो कहता है कवि कि यहाँ जो है दृश्य में कुछ छपे हुए शब्द हैं। सत्यम शिवम सुंदरम वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व का भाव है कि नहीं, सामाजिक न्याय, मतलब इस तरीके के जो सारे शब्द हैं वो क्या है, वो केवल अक्षर मात्र रह गए, जो हमें जो है निर्जीव छपे हुए दिखाई तो पड़ते हैं, जिसे हम सुन लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, लेकिन सही बात यह है कि यहाँ दृश्य में कुछ छपे हुए शब्द हैं। दृश्य मतलब जिसे देखा जा रहा है, जो हम देख सकते हैं, उसमें जाके इन शब्दों के अपने अर्थ नहीं रहे। ये कैसे हो गए, निरर्थक हो गए, इनका अपना कोई भाव ही नहीं रहा। ये केवल अक्षर छपा हुआ तो क्या करेगा, बोलेगा नहीं। तो क्या कहते, चापलूसी की नाप में लपलपाती जुबानें और मस्तिष्क में काले गणित का पैबंद। कहते कि यहाँ तो अगर कुछ है तो क्या है, केवल चापलूसी है। अभी कोई बड़ा अधिकारी, कोई मंत्री इसी गली से जाने लगे तो गली पूरी साफ हो जाएगी, दोनों तरफ ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दिया जाएगा, चूना छिड़क दिया जाएगा, कहीं गंदा होगा तो उसको ढक दिया जाएगा कि उसको वो दिखाई ना पड़े, है कि नहीं। यहाँ कहता है कि है क्या, ये सारी चीजें लोग देख नहीं पा रहे हैं। कहता है कि यहाँ तो कुछ चापलूसी की नाद में, नाद मतलब जहाँ खाने का, पशुओं के खाने का जो बर्तन है, नाद तो वही है ना। कहते चापलूसी की नाप में लपलपाती जुबानें, मतलब यहाँ केवल चापलूस है और केवल जो क्या चल रहा है, केवल जबानें चल रही हैं। जवानी जमा खर्च है प्रीति, जवानी जो क्या हो गया, देश का विकास हो गया, जवानी सारे शिक्षित हो गए, जवानी हर जगह जो विद्युतीकरण हो गया, जवानी सारे जगह इंटरनेट आ गया, सबको जो साफ पानी पीने को मिल रहा है, और जवानी सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है। और आपसे हम पूछ दे आपकी फीस TYBA में कितनी है, तो आप बोलेंगे सर हमने 5,500 जमा किए होंगे लगभग। यही ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। बीमार नागरिक, अशिक्षित नागरिक राष्ट्र के लिए भार है। स्वस्थ नागरिक, शिक्षित नागरिक, मतलब स्वस्थ युवा, शिक्षित युवा राष्ट्र के लिए एसेट है। तो हमारा बीमार होना, हमारा अशिक्षित होना, हम राष्ट्र की जो संपत्ति है, हमारे ऊपर जो खर्च होगी वो क्या होगी, वो एक तरीके से राष्ट्र का नुकसान है। और हम अगर स्वस्थ होंगे तो हमारे काम से जो लाभ होगा उससे राष्ट्र का विकास होगा। लेकिन कहते हैं यहाँ तो केवल चापलूसी है कि शब्दों से कितना प्रसन्न कर दिया जाए, और कहते हैं कि मस्तिष्क में लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, कहते हैं केवल गणित है। वो हमेशा जोड़ घटाव कर रहे हैं, कब इससे कितना फायदा और कितना नुकसान हो रहा है। अगर फायदा हो रहा है तब खूब ढोल ताशे के साथ जो है, शोर शराबे के साथ उसको करना चाहेंगे, लेकिन अगर फायदा नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में कोई उस तरफ ध्यान नहीं देगा। यहाँ दृश्य में कुछ छपे हुए शब्द हैं, चापलूसी की नाम में लपलपाती जुबानें और मस्तिष्क में काले गणित का पैबंद है। कहते हैं दिमाग में जो है क्या है, गणित तो सीधे सीधे किसी प्रश्न का उत्तर मिलता है ना गणित में, लेकिन यहाँ जो काला गणित है जिसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि चापलूसी का कोई मतलब नहीं है। और जानते सब हैं, जो चापलूसी करता है और जिसकी चापलूसी की जा रही होती, दोनों जानते हैं। एकदम सिस्टमैटिक वे में, व्यवस्थित रूप से कह लीजिए, नीचे से ऊपर तक चापलूसी चलते हैं। जिसकी आप चापलूसी करते हो वो अपने से बड़े की करता है, उससे बड़े वाला अपने बड़े से करता। अरे आप भी काम करो, हम भी काम करें, वो भी काम करें तो विकास होगा। ये जो असंख्य बच्चे हैं, ये असंख्य बच्चों के लिए ये कानून नहीं बनाने की आवश्यकता रह जाएगी कि नहीं बाल रोजगार जो अपराध है। अरे भाई शिक्षा की व्यवस्था कर दो, स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दो, खाने की व्यवस्था कर दो, किताबों की व्यवस्था कर दो। हालांकि चीजें जो है बदली, ठीक है, लेकिन अभी स्थिति बद से बदतर ही है। बदल जाने से
अब बद से बदतर होने में भी बहुत अंतर है। सख्त चेहरे हैं, चौराहों पर तने हुए, पत्थरों पर खुदे हुए सुभाषित वाक्य। और यहाँ कहते हैं है क्या, कहते हैं यहाँ लोगों के जो चेहरे हैं वो कैसे हैं, किन लोगों के, जो व्यवस्था में बैठे हैं। ये जो कुछ बच्चों के पिता हैं, है कि नहीं, अधिकारी हैं, जिनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हो, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनको आप पॉलिटिशियन है, तो ये लोग कैसे लोग, कहते हैं सख्त चेहरे, इनके चेहरे एकदम खुरदुरे हैं। इन्हें जो क्या चाहिए, इन्हें अपने व्यवसाय से मतलब है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कहते चौराहों पर तने हुए, पत्थरों पर खुदे हुए सुभाषित वाक्य। ये केवल जो है जैसे चौराहे के ऊपर पत्थर लगा है और उसके ऊपर जब बहुत ही अच्छे अच्छे क्या सुभाषित, अच्छे अच्छे वाक्य, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अप्रियम सत्यम मत ब्रूयात, सच बोलिए प्रिय बोलिए, अप्रिय सत्य मत बोलिए, है कि नहीं। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, सत्य ही जीवन की कसौटी है कि नहीं। पढ़ी लिखी बेटी रोशनी घर की, इसी तरह से ना ऐसे ही सारे विज्ञापन आ रहे हैं ना, और पता चल रहा है बेटियों को पढ़ने के लिए लंबी चौड़ी फीस देनी पड़ रही। कहाँ से पढ़े भाई, है कि नहीं। चीजें जो है ये कहते हैं कि यहाँ पत्थरों पर खुदे हुए सुभाषित, पत्थर पर खुदा सुभाषित वाक्य मतलब क्या, कि पत्थर में संवेदना तो नहीं है, उस पर लिखा हुआ है जिसे केवल पढ़ दिया जा रहा है, लेकिन पढ़ देने के साथ ही जो है उसे व्यक्त करने में, उसे कहने में किसी भी तरह की कोई संवेदना नहीं। देखिए ये चंद्रकांत देवताले की जो कविता है, इसमें यहाँ दृश्य में सिर्फ कुछ छपे हुए शब्द हैं, चापलूसी की नाद में लपलपाती जुबान और मस्तिष्क में काले गणित का पैबंद है। सख्त चेहरे हैं, चौराहे पर तने हुए, पत्थरों पर खुदे हुए वाक्य है। चारों तरफ क्या कठोरता ही कठोरता है। यहाँ केवल नीति वाक्य, जीवन जीने के लिए अच्छी अच्छी बातें, वो तो दीवालों पर मिल रही हैं, पत्थरों पर वो खुदी हुई हैं, लेकिन लोगों के जेहन में, मस्तिष्क में नहीं है, बल्कि वो अपनी चाटुकारिता से क्या कर रहे हैं, वो अपना गणित सिद्ध करना चाहते हैं। ये जो बाकी बच्चे हैं, बाकी बच्चों का जो भविष्य अंधकारमय है, उसके पीछे कारण कौन है, यही लोग हैं। क्योंकि चाटुकारिता करके काम चल जाता है, तो बाकी बच्चों के प्रति जो है उनके लिए सोचने का उनके पास फुर्सत नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी गणित फिट करने हैं, अपना काम जो है वो करना है। अब फिर अलग चित्र पे लेके जाता है चंद्रकांत देवताले, कहते हैं और 5 बच्चे तबला बजा रहे हैं, 2 बच्चे सितार सीख रहे हैं, 1 बच्ची कत्थक में थिरक रही है। ये जो कुछ बच्चे हैं, तो कैसे ये देख लीजिए कि बाकी बच्चों के लिए जीवन जीने की मूलभूत आवश्यकता की चीजें नहीं है, सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उनका भविष्य अंधेरे के गर्त में चलता चला जा रहा है। और जो कुछ बच्चे हैं उनके लिए क्या सारे भौतिक साधन है। यहाँ तक कि आप देख लीजिए कि पब्लिक स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहा है, अच्छे कपड़ों में जा रहा है, उनके पास सारे साधन है। अब उनके पास उनकी हॉबी के लिए भी जो उनकी रुचि होती है, कहते हैं कि 5 बच्चे क्या कर रहे हैं, वो तबला बजा रहे हैं, मतलब तबला सीख रहे हैं, है कि नहीं। मतलब उनकी रुचि किसमें, संगीत में, मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो मानसिक रूप से आनंद ले रहे हैं। और बहुसंख्यक बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। कहते 5 बच्चे तबला बजा रहे हैं, और कहते 2 बच्चे सितार सीख रहे हैं, और 5 बच्चे तबला बजाने के साथ ही वहीं पर और भी 2 बच्चे जो कि सितार बजा रहे हैं। यहाँ वो संख्या 5 या वो संख्या 2 महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो कुछ खास बच्चे हैं वो तो तबला, सितार, कत्थक या इस तरीके से उनकी जो संगीतात्मक रुचि है या उनकी जो पसंद है, वो उसकी शिक्षा ले रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन क्या होता है, और ढेर सारी बच्चियां गोबर लीड ढूंढते रहने के बाद अंधेरे में दुबक रही हैं। लड़कियां नदी, तालाब, कुआं, घासलेट, माचिस, फंदा ढूंढ रही हैं। कहते हैं ये कुछ लोगों के लिए तो विशेष व्यवस्था की मनोरंजन के साधन वो सीख रहे हैं और मनोरंजन कर रहे हैं। और कहते हैं ढेर सारी जो बच्चियां हैं, ढेर सारी जो लड़कियां हैं, वो क्या कर रही हैं, तो उनके लिए न स्कूल है, न उनके लिए कोई व्यवस्था है,
बल्कि जो है वो घूम करके गोबर लीक, गोबर क्या तो पशुओं के द्वारा चारा खाए जाने के बाद जो उत्सर्जन होता है, गंदगी होती है, कहते हैं कि लीद मतलब गंदगी क्या कर रही है, वो उसे ढूंढ रही है। मतलब वो अपना जीवन जो है पशु के गोबर में ढूंढ रही है कि वहां से ही कहीं कुछ मिल जाए। यही ना, मतलब गोबर डालते हुए, गोबर जो है इस बात का अज्ञानता के लिए है कि नहीं, गरीबी के लिए है, विपन्नता के लिए है। तो कहता है कि गोबर लीड ढूंढते रहने के बाद तो क्या होता है, ये करने में उनका भविष्य जो है कहाँ चला जाता है, अंधेरे में चला जाता है। क्योंकि पढ़ने की उम्र में, खेलने की उम्र में वो क्या कर रही है, न उन्हें खेलना मिल रहा है, न उन्हें पढ़ना मिल रहा है, तो उनका भविष्य कैसा हो जा रहा है, अंधकारमय हो जा रहा है, जिसके लिए कोई दिशा ही नहीं है, वो दिशाहीन है। चाटुकारिता में लोग व्यस्त हैं, अपनी गणित सिद्ध कर रहे हैं चाटुकारिता से, और यहाँ जो है करोड़ों करोड़ बच्चे या बच्चियां, उनका भविष्य जो है वो अंधकार में चला जा रहा है। तो यही कह रहा है कि ये बच्चियां क्या करें, गोबर लीड ढूंढते हुए उनका भविष्य इतना अंधकारमय हो जाता है कि ये लड़कियां अंत में जीवन कैसे जिए, इनका जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सामाजिक सुरक्षा, पारिवारिक और आर्थिक सुरक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी सामाजिक संरचना की जो बुनावट है इतनी घातक है कि इनका जब इन्हें कुछ भविष्य नहीं दिखाई पड़ता, तो ये लड़कियां क्या कर रही हैं, किसी नदी, किसी तालाब या किसी कुएं को देखती। नदी क्यों देखने जाती है, आत्महत्या करने के लिए। तालाब क्यों देखती है, वहां कूद करके वो प्राण देते, क्योंकि उनके पास जो है कोई भविष्य नहीं है। कुआं क्यों देखते हैं, वो इसीलिए देखते हैं, कहते हैं घासलेट माचिस फंदा ढूंढ नहीं है, वो जो है अपने जीवन से इतना आजी जा गई है, अपने जीवन से इतना परेशान है, अपने जीवन से इतनी दुखी है कि वो आत्महत्या कर लेना चाह रही है। कुआं, नदी, तालाब या घासलेट मिट्टी का तेल होता है, ये किस काम आता है, ये जलाने के काम आता है, प्रकाश के लिए। लेकिन घासलेट जो छिड़क करके ये क्या करने लेना चाह रही है, ये आत्महत्या कर लेना चाह रही है। इन्हें घासलेट और माचिस चाहिए, या ये जो फंदा गले में लगा करके आत्महत्या कर लेना चाह रहे हैं। तो इन्हें जो है ढूंढना किसको, तो कहते हैं कि ये नदी, तालाब, कुआं, घासलेट और फांसी का फंदा ढूंढ रही है। ये कौन सी है, ये बहुसंख्यक ढेर सारी बच्चियां हैं। हमारी बच्चियों के, ढेर सारी बच्चियों का जो भविष्य है वो कैसा है, वो अंधकार में है, सामने आशा की कोई किरण नहीं दिखाई पड़ रही है, और निराश होकर के ये जो आत्महत्या की तरफ बढ़ रही है। और इसी वक्त एक लड़की चेहरे की कोमलता बाबत रेडियो से नुस्खा बता रही है। कह रहे हैं कि जिस समय, कालखंड नहीं बदला है, समय वही है। कहते हैं जिस समय जो है बहुत सी लड़कियां जो है वो गोबर लीड ढूंढ रही हैं, आत्महत्या के सामान ढूंढ रही हैं, आत्महत्या की तरफ बढ़ रही हैं, उसी समय कहते हैं कि एक, मतलब इसी वक्त, उसी समय क्या होता है, कहते हैं कि एक लड़की जो है चेहरे को कोमल कैसे बनाया रखा जाए बाबत, मतलब कोमल रखने के लिए, है कि नहीं, क्या कर रही है, वो नुस्खा मतलब उपाय बता रही है रेडियो पर, है कि नहीं, कि कैसे जो है सज संवर के सुंदर रहा जा सके। मतलब एक को जो कुछ बच्चे हैं, जो कुछ थोड़े से बच्चे हैं, जो विशेष बच्चे हैं, उन्हें तो सारे साधन मौजूद हैं, और जो बहुत से बच्चे हैं, है कि नहीं, या जो बाकी बच्चे हैं, उनके लिए क्या, उनके लिए कुछ भी नहीं आत्महत्या करने के सिवाय। कहते हैं कि जहां एक तरफ मौत का सामान ढूंढ रही है, वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जो है कुछ बच्चों के सजने संवरने के लिए कि चेहरे को कैसे कोमल और सुंदर रखा जाए, उसका नुस्खा, उसका तरीका वो बता रही है रेडियो पर। ठीक है, कितनी विषमता है। अगर एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम है कि नहीं, अगर एक आकाश है तो दूसरा पाताल है। तो क्या करते, और असंख्य बच्चे अंधेरे के बोगदे की तरफ दौड़ते जा रहे हैं। उनकी स्मृतियों में फिल वक्त चीख और रोदन और गिड़गिड़ाहट की हिंसा है। ये बोगदा क्या होता है, बोगदा मतलब सुरंग, अंधेरी सुरंग, है कि नहीं। तो कभी कहता है, और ये असंख्य बच्चे क्या कर रहे हैं,
कुछ बच्चों के सिवाय जो है कि नहीं। तो कहते हैं कि ये जो थोड़े से बच्चे हैं उनके बरक्स, उनके साथ जो बहुसंख्यक बच्चे हैं, जो बाकी बच्चे हैं, तो कहता है कि ये असंख्य बच्चे जो है कहाँ जा रहे हैं, इनका भविष्य अंधेरी सुरंग में, जैसे कि अंधेरी सुरंग में चलते चले जा रहे हो और आगे का रास्ता जो है इन्हें पता न हो, है कि नहीं। मतलब इनका भविष्य कैसा, तो इनका भविष्य अंधेरा है। और कहते हैं कि ये अंधेरे में ये दौड़ते जा रहे हैं। इनके भविष्य के विषय में कोई भी व्यवस्था, कोई भी चिंता इस सामाजिक संरचना में नहीं है, इस व्यवस्था में नहीं है। तो क्या कहता है कि असंख्य बच्चे अंधेरे के बोगदे की तरफ दौड़ते जा रहे हैं, अंधेरी सुरंग में वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उन्हें कुछ पता नहीं है, उन्हें जाना कहाँ है, उन्हें कुछ पता नहीं है, उनका भविष्य क्या है, उन्हें कुछ पता नहीं है, उन्हें करना क्या है। बस वो अपने भविष्य को अंधेरे में तलाश रहे हैं। और उनकी स्मृतियों में फिल वक्त चीख और रुदन और गिड़गिड़ाहट की हिंसा है। ये फिल वक्त क्या है, उसी समय, ठीक है, या फौरन या तुरंत या अभी या तत्क्षण, फिल वक्त मतलब उसी समय। तो क्या कहते हैं, ये असंख्य बच्चे जो है, जो अंधेरे में, अंधेरी सुरंग में जिनका भविष्य छुपा हो, ये उधर बढ़ते चले जा रहे हो। कहते हैं उसी समय उनकी स्मृतियों में, स्मृति मतलब होता है यादों में जो है, क्या है कि कहते हैं कि उनकी स्मृतियों में ध्यान देना। कविता बहुत मुखर हो रही। कहते हैं उनकी स्मृतियों में फिल वक्त, उसी समय जो है जब वो अंधेरी सुरंग में बढ़ते चले जा रहे हैं, जिनका भविष्य की स्याह है, काला है, डार्क है, कुछ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो कहते हैं उनके दिमाग में चीख और रुदन है। रोने की स्थिति कब आएगी? रोने की स्थिति जब आएगी जबकि हम दुखी होते हैं तो रोते हैं। लेकिन उन बच्चों की यादों में अगर कुछ है तो क्या है, कहते हैं रोना है। रोने के सिवा उन बच्चों ने कुछ जीवन में देखा ही नहीं। कुछ बच्चों के लिए तो सब कुछ है, लेकिन बाकी बच्चों के लिए जीवन में केवल रोना, कहते हैं, और चीख है। इसके अलावा जो है पीड़ा से निकलने वाली जो कराह है वो है। अंधेरे भविष्य की तरफ जा रहे हैं और उनके स्मृति में जो यादों में है। कि ऐसे बच्चों को जीवन में कभी भी, जो बाकी बच्चे हैं या असंख्य बच्चे हैं या जो बहुसंख्यक बच्चे हैं, उनकी यादों में भी सुख नहीं है कि कभी, है कि नहीं। उनकी स्मृतियों में चीख और रुदन और गिड़गिड़ाहट की हिंसा से, कहते हैं ऐसी स्थिति में गिड़गिड़ाहट मतलब लाचारगी, बेचारगी, है कि नहीं। तो कहते हैं कि वो तो लाचार है, बेबस है, और उसमें जो है ऐसी स्थिति में ये रुदन, ये चीख, ये गिड़गिड़ाहट और उनके साथ किए जाते हुए अमानवीय व्यवहार जो कि हिंसक रूप से उनकी यादों में मौजूद है। मतलब उन बच्चों के पास, अब आप देख लीजिए, तो कुछ नहीं है, तो जो कुछ बच्चे हैं उनके खिलाफ जो उनके मन में आक्रोश भरेगा कि भाई कुछ लोगों के लिए सब कुछ है और बहुत लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ भी नहीं है उनके पास क्या है, कहते हैं उनके पास चीख है, रुदन है, गिड़गिड़ाहट है, हिंसा है, दुख है, भविष्य का अंधेरापन है कि नहीं। जिसके सुरंग में वो डूबते घुसते चले जा रहे हैं, क्या होना है उनके भविष्य का। आगे चले, कहते हैं उनकी आंखों में कल की छीना झपटी और भागम भाग का पैबंद इतिहास है। इतिहास क्या होगा, जो बीत चुका है। कहते हैं ये जो असंख्य बच्चे हैं उनकी आंखों में अगर कुछ है तो क्या है, कल की छीना झपटी की। कल वो जो ये बेगदे ढूंढते हुए या लीड ढूंढते हुए जो आगे बढ़ रहे थे, तो कहते हैं केवल मात्र उतना सा है, और भागम भाग मतलब जरा सी भी स्थिरता नहीं है, क्योंकि उन बच्चों के हिस्से तो सुख, व्यवस्था, साधन, जीवन की उपयोगी सामग्री तो आई ही नहीं, है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में स्मृतियों में ध्यान दीजिए। स्मृतियों मतलब यादों में ऊपर बता दिया। उसी समय क्या है, तो चीख, करुण, क्रंदन, पीड़ा, गिड़गिड़ाहट, हिंसा है। और कहते हैं कि उनकी आंखों में जो है, तो आंखों में क्या होगा, एक तो ये मस्तिष्क की भाषा हो गई, दूसरा ये आंखों की भाषा। कहते हैं उनकी आंखों में अगर कुछ है तो क्या है,
साधनों का छीना जाना है। जिस चीज को उन्होंने देखा, जो हम देखेंगे हमारी आंखों में वही चित्र रहेगा, है कि नहीं। और ऐसी स्थिति में भागम भाग मतलब दौड़ धूप कर तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन मिल कुछ भी नहीं रहा है। पैबंद मतलब क्या होता है? जो एक बहुत अच्छा सा हमारा इतिहास हो उस पर दागदार। पैबंद क्या होता है? मतलब एक जैसे साफ सुथरा कपड़ा हो और वो फट जाए तो उस पर ले आ करके जो है वो फटा न दिखे, पैबंद लगा दिया जाए, जिसको क्या कहते हैं? चकती या चकत्ती। ठीक है, कहते कि उनका इतिहास जो ये है। आगे चले, उनके भीतर शब्द रहित भय और सिर्फ जख्मी याद है। तो ये जो बाकी बच्चे हैं या असंख्य बच्चे हैं या बहुत से बच्चे हैं, उनके पास क्या है? कहते हैं शब्द रहित भय। ध्यान दीजिएगा, एक तो भय है, डरे हैं, लेकिन डर को हम व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो डर है वो कहता है शब्द रहित। वो अपने डर को शब्दों से मतलब कह करके व्यक्त भी नहीं कर सकते। मतलब कैसे आतंकित होंगे, किस घुटन में वो जी रहे होंगे, किस तरह की उनके जीवन में समस्या होगी, इस बात को केवल अनुमान किया जा सकता है, क्योंकि वो कह नहीं पा रहा है अपनी पीड़ा। शब्द रहित डर है उनके ऊपर, क्योंकि अगर वो कुछ कहें तो हो सकता है और उनके साथ हिंसा हो, उन्हें और दुख मिले, उन्हें और जीवन में चीखना पड़े। तो कहते हैं कि उनके भीतर मतलब उनके अंदर जो है भय व्याप्त है, और जब भय है उसे वो शब्द नहीं दे सकते, कह नहीं सकते, और सिर्फ जख्मी आज है। जख्मी मतलब घायल। ये तो इतिहास हुआ, बीता हुआ। कहते और जो वर्तमान है उनका वर्तमान भी कैसा? कहते वो भी घायल, मतलब आज भी उनको चोट लग रही। किस तरह की चोट? आज भी उनको कुछ नहीं मिल रहा है कि नहीं। जो आपसे बार बार हम कहते हैं कि कुछ दिन है पढ़ने के, पढ़ लिख लेंगे, फ्यूचर बदल जाएगा, जीवन से अंधेरा बदल जाएगा, उजाला ही उजाला होगा। और अगर ये साधन जो है पढ़ने लिखने के बाल्यावस्था में नहीं मिला और हमें शिक्षा नहीं मिली, हमें सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली, ऐसी स्थिति में हमारा भविष्य कैसा हो जाएगा? अंधकारमय हो जाएगा। तो क्या कहते हैं? उनके भीतर डर है, और इस तरह का डर है जिसे कि वो शब्द भी नहीं दे सकते, जिसे वो व्यक्त भी नहीं कर सकते। और उनका जो वर्तमान है वो कैसा? कहते हैं सिर्फ आज वो भी जो जख्मी है, घायल है, मतलब वर्तमान भी उनका ठीक नहीं है। तो जब वर्तमान, ध्यान दीजिए, जब वर्तमान जख्मी है तो भविष्य कैसे स्वस्थ होगा? क्योंकि भविष्य का निर्माण तो वर्तमान से ही होता है। अगर हमारा वर्तमान मजबूत होगा तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, और हमारा वर्तमान ही अंधेरी सुरंग में है तो हमारा भविष्य कैसे जो उजाले में होगा, प्रकाश में होगा, सुख में होगा, साधन में होगा, संपन्नता में होगा, स्वास्थ्य में होगा, शक्ति में होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारा वर्तमान ही जख्मी है। तो ये कौन है? ये वही बाकी बच्चे हैं, यही वो असंख्य बच्चे हैं। क्या कहता है? पर वे शायद अभी जानते नहीं, वे पृथ्वी के बाशिंदे हैं करोड़ों, और उनके पास आवाजों का महासागर है जो छोटे से गुब्बारे की तरह फोड़ सकता है किसी भी वक्त अंधेरे के सबसे बड़े बोगते को। बहुत बड़ी बात कवि जो है कह गया। ये जो बहुसंख्यक बच्चे हैं, ये जो बाकी बच्चे हैं, इन्हें क्या है? इन्हें अपनी ताकत का अनुमान नहीं है। पवन तनय बल पवन समाना, काछिक साध रहे हो बलवान। यही ना हनुमान जी को जैसे बल का याद दिलाया जाता है, ये जो बच्चे हैं जिनका भविष्य अंधेरी सुरंग में है, इन्हें पता नहीं है। तो क्या कहता है? अब वे शायद पर वे शायद अभी जानते नहीं। कहते ये जो बाकी बच्चे हैं, ये असंख्य जो बच्चे हैं, बहुसंख्यक बच्चे हैं, उन्हें शायद इस बात का पता नहीं है कि वे पृथ्वी के बाशिंदे हैं करोड़ों, और उनके पास आवाजों का महासागर। कहते वो पृथ्वी पर अकेले नहीं है, क्योंकि डर किस बात का है? अकेले होने का है कि नहीं। लेकिन अगर उन्हें ये पता होता कि इस धरती पर रहने वाले हमारे जैसे, हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे जैसे असंख्य लोग हैं, बाकी लोगों की ताकत का, बाकी लोगों के होने का एहसास होता, तो अगर किसी एक के भी साथ में होने का एहसास होता तो भय भाग जाता है
है कि नहीं? क्योंकि उनका भविष्य तो वो अंधेरी सुरंग की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कवि कहता है पर वे शायद अभी जानते नहीं, अभी उनको पता नहीं है। क्या पता नहीं है? कि वे पृथ्वी के बाशिंदे हैं करोड़ों, कि पृथ्वी पर रहने वाले, यहाँ रहने वाले वो बच्चे जो कि हिंसा से, रुदन से, चीख से, गिड़गिड़ाहट से त्रस्त हैं, और उनका समय जो है वो उनका भविष्य जो है अंधेरी सुरंग में जा रहा है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनकी तरह जो है ये संख्या कितने में, तो कहते हैं कि ये एक दो में नहीं बल्कि करोड़ों में, मतलब उनकी तरह बहुत से लोग हैं। तो अगर सारे लोग क्या करें, सारे लोग जो है एक साथ एक आवाज में अपनी, मतलब एक तरह से एक आवाज में एक ही समय वो आवाज दें, तो क्या होगा? कहते हैं उनके पास आवाजों का महासमर है। मतलब उनकी जो आवाज है, उनकी जो ताकत है, उनकी जो क्षमता है, उनका जो पुरुषार्थ है, वो दबा हुआ है, उन्हें अपनी शक्ति का अनुमान नहीं है कि नहीं? क्यों महासमर मतलब महायुद्ध, है कि नहीं? तो कहते हैं कि उनके पास जो आवाजों का महासमर मतलब वो महायुद्ध कर सकते हैं, इतनी ताकत है उनके पास। आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि कोई आए और ये बताए, आवाज दो और ये बताए कि सब बोलो हम एक हैं। कोई आए ये बताए कि नहीं, तुम्हारे सारे के सारे साधन जो बाकी बच्चे तुम लोग असंख्य हो, वो कुछ बच्चों के हित जा रहा है। कोई आए ये बताए कि तुम्हारा भविष्य जो अंधेरी सुरंग में है, ये कुछ लोगों की चाटुकारिता और कुछ लोगों के शोषण के कारण है। कुछ लोगों ने तुमको जब बांध के रखा है। तो क्या कहता है? जो छोटे से गुब्बारे की तरह फोड़ सकता है किसी भी वक्त अंधेरे के सबसे बड़े बोगदेव। कहते हैं कि जैसे जो है गुब्बारा है कि नहीं? अब गुब्बारे में क्षमता से ज्यादा हवा भर दी जाए तो गुब्बारा फूट जाएगा। तो कहता है कि इनके पास तो आवाजों का महासमर है, जो कि छोटे से गुब्बारे की तरह, जैसे गुब्बारे को फोड़ने के लिए, ध्यान दीजिए, गुब्बारे को फोड़ने के लिए बहुत ताकत नहीं लगती है, हल्का सा दबाव पड़ा और गुब्बारा फूट गया। और जब गुब्बारा फूट गया तो उसके अंदर, ध्यान दीजिए, कभी बहुत अच्छा जब वो रूपक खड़ा कर रहा है, उसके अंदर जो थोड़ी सी हवा थी, जिससे कि अपने बल का अनुमान नहीं था, जब बाहर से उस पर दबाव पड़ा, बाहरी हवा के संपर्क में आई, वो फूटा, तो वह हवा जो क्या हो गई, बाहरी हवा से जाके मिल गई, उसकी क्षमता बढ़ गई। कहता है कि उनके पास आवाजों का महासमर है और जो छोटे से गुब्बारे की तरह। और वो बच्चे कहते हैं वो एक काकस में, एक घेरे में एक जगह बंद है, उन्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं है। तो कब कहता है फोड़ सकता है किसी वक्त अंधेरे के सबसे बड़े बोगदे को। कहता है कि अंधेरे का की जो सबसे बड़ी सुरंग है, उस सुरंग को कभी भी तोड़ सकता है। वो ताकत क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिनकी संख्या ज्यादा, उनकी ताकत ज्यादा। तो ये जो इनके जीवन में स्याह अंधेरा फैलाने वाले लोग हैं, जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने शोषण करके साधन को अपनी मुट्ठी में कर दिया है, ये जो है उनके खिलाफ खड़े होकर के उनके सारे के सारे व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकते हैं। और ये जो बाकी बच्चे हैं, इन बाकी बच्चों में ये क्षमता मौजूद है, लेकिन उन्हें जो अपनी क्षमता का अनुमान नहीं है। इस तरीके से चंद्रकांत देवताले कुछ थोड़े से बच्चे और बाकी बच्चों के माध्यम से वो हमें ये बता ले जाते हैं कि हमारे यहाँ साधन कुछ लोगों के लिए मौजूद है, जिनके यहाँ सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ भरा भरा सा दिखाई पड़ता है। उनको उनके जीवन में किसी तरह के साधन की कमी नहीं है। और जो बाकी या असंख्य लोग हैं, उनके यहाँ दुख ही दुख है, जीवन की जलालत है, जीवन की पीड़ा है, जीवन की समस्याएं हैं। उसी से अवरते हुए उनका सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। उनका भविष्य जो है अंधेरी सुरंग में जैसे हो, जिससे बाहर अंदर चले तो जा रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता उन्हें नहीं मालूम है। उन्हें, जो बाकी बच्चे हैं, अपनी ताकत का अनुमान नहीं है कि अगर वो अपनी ताकत को जाने, और ये जाने कि नहीं उनकी तरह जो है वो अकेले दुखी नहीं है, बल्कि ये संख्या असंख्यों में है, तो वो क्या कर सकते हैं?
किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। और सबसे बड़ा युद्ध जो है किसके खिलाफ है? अंधेरे के खिलाफ है, शोषण के खिलाफ है, अव्यवस्था के खिलाफ है, जो इसे फैलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ है। तो ऐसे लोगों को जो है क्या कर सकते हैं? एक झटके में ध्वस्त कर सकते हैं। ये समकालीन जो है बहुत ही मुखर आवाज